Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Prince and you are watching my YouTube channel Prince GS Academy। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो 8415 पदों के लिए कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी, उसके पेपर आपको पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। यानी कि 2 दिन ये पेपर आपको आयोजित करवाए गए। आप लोगों को पता है कि 14 मार्च और 21 मार्च को ये पेपर आपको लिए गए। साथियों, कल 21 मार्च को ये पेपर आपको आयोजित करवाए गए, लेकिन कल गर्दा मच गया पूरे बिहार में। साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय तो वो पेपर वायरल हुआ ही था, उसका आंसर आपको यानी कि हैंड नोट्स बनाया हुआ आंसर आपको वायरल हुआ था। लेकिन सेकंड शिफ्ट में साथियों पूरा पेपर ही वायरल कर दिया गया था, यानी जो प्रश्न पत्र था उसका फोटो वायरल कर दिया गया था। जैसा कि मैंने रिसेंटली वीडियो में आप लोगों को अपडेट दिया था कि साथियों हो सकता है कि जो आयोग है इस पर संज्ञान लेगी और वो कुछ प्रेस रिव्यू या फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी। एग्जैक्टली में साथियों जो CSBC बोर्ड है उसने एक नोटिस जारी किया है। क्या कुछ कहा है उस नोटिस में मैं आपको बतलाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो के अंदर तक बने रहना। मैं एक चीज़ और यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँ कि जो सरकार है उसने एक बार फिर से छात्रों के साथ में छल किया है, धोखा दिया है छात्रों को। उसने बतला दिया है कि अगर आँख के सामने से भी चोरी होगी तो सरकार या फिर आयोग आंख बंद कर लेगी। आप छात्र हैं, आप बस बेवकूफ़ बनो, आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, आपके किस्मत के भरोसे ही आपको रोज़गार मिलेगी, आपके मेहनत के भरोसे आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपके भी साथ गांठ मंत्रियों से हैं, किसी ऊँचे पद पर बैठे व्यक्ति से है, तभी आप सफल हो पाएंगे इन एग्ज़ामों में। नहीं तो आप बस केवल घर पे रहो, पढ़ाई करो, कहीं भी रहो, उससे सरकार को कुछ नहीं है। आप 600 रुपया 500 रुपया देकर फॉर्म फिलअप करो, रनिंग करो, सब कुछ करो, लेकिन जब पेपर का समय आएगा तो सरकार इन पेपर वायरल करने वालों पर कोई रोक नहीं लगा पाएगी। आपका किस्मत ख़राब है, आप बस तैयारी करो। साथियों, इन लोगों ने जो पेपर होता है बाप का राज समझ रखा है। CSBC ने, सरकार ने, छात्र को कुछ समझती ही नहीं है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट नहीं, चाहे जो भी गवर्नमेंट रहे। साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा 8415 पदों के लिए आयोजित करवाए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो 14 मार्च का पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। और आज की अगर बात करें, कल की बात करेंगे हम लोग 21 मार्च की, तो साथियों अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि इतना घटिया स्तर का प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्यों पूछा जाता है। यार, आप बिहार पुलिस बोल के UPSC के एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं, आप IIT लेवल्स का मैथ और फिजिक्स वगैरह का क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, छात्र कहाँ से तैयारी करेगा। जो लड़का 12th में आर्ट्स पेपर रख के पढ़ाई किया होगा वो लड़का उन मैथ्स को कैसे सॉल्व कर पाएगा। वो तो नॉर्मल चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर जो नॉर्मल मैथ्स होते हैं उनको न सॉल्व करेगा। लेकिन आयोग ने या फिर सरकार ने आपको बतला दिया है कि उनके बाप का राज है, उनका जो मन होगा वो करेगा। आइए देखते हैं हम लोग नोटिस में क्या बतलाया है आयोग ने, और कितनी बेशर्मी से आयोग ने कह दिया है कि इस पेपर में कुछ भी धांधली नहीं हुई है और पूरा फेयर पेपर आयोजित करवाया गया है, यानी कि कुछ भी अनफेयर आपके साथ में नहीं हुआ है। आप जो भी एग्ज़ाम आपने दिया है कल, वो पेपर वायरल नहीं हुआ था। चलिए मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ साथियों। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर ये प्रेस विज्ञप्ति देख रहे होंगे, ये शाम में ही कल रिलीज़ किया गया था और आपको मैं वीडियो के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ कि देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही बोर्ड भर्ती ने ये विज्ञप्ति जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति। इसमें इन्होंने बताया है कि जो एग्ज़ाम आपका कल हुआ है 8415 पदों के लिए, उसमें लगभग 5,13,906 व्यक्ति ने कल आपको जो है मतलब पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो कुल उपस्थिति रही उसमें आपको 89% उपस्थिति रही, यानी कि 5,13,906 लोगों की एडमिट कार्ड जारी किए थे, लेकिन 89% लगभग यहाँ पर छात्र अपियर हुए थे। साथियों, आप सभी लोग जब एग्ज़ाम हॉल पहुँचे होंगे तो आपने भीड़ देखी होगी, और उस भीड़ में अपने आप को अगर आपने टटोला होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि यार मैं इस भीड़ से लड़ने आया हूँ, आज मुझे इस भीड़ से लड़ना है, तभी मैं आगे बढ़ के अपने करियर के उस मुकाम पे पहुँच सकता हूँ जिसके लिए मैंने पढ़ाई की है। लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं और बाहर पता चलता है कि पेपर वायरल हो गया। और यहाँ पर देखिए, CSBC ने किस बेशर्मी से कह दिया है कि जो लिखित परीक्षा है वो शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हुई है। गाइज, आप सोच कर देखो यार कि पेपर फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर किसी भी अन्य ग्रुप में ये वायरल हो रहा है, हूबहू प्रश्न आपको एग्ज़ाम के दौरान बाहर निकल के आ रहा है। छात्र लेकर भाग गए हैं कई सेंटर से। आप वीडियो देखो अलग अलग न्यूज़ चैनल का, लेकिन इन्होंने अपने प्रेस रिव्यू में बतला दिया है कि कोई भी इस तरीके की जो धांधली के आरोप लग रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, कदाचार मुक्त हुई है। यानी कि जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं आयोग पर कि आपके एग्ज़ाम अनफेयर हुए हैं, वो अनफेयर नहीं हुए हैं। ये एग्ज़ाम एकदम अच्छे तरीके से लिए गए हैं, कदाचार हुए हैं। साथियों, आपके साथ में धोखा यहाँ पर एक चीज़ और होगा कि अब CSBC ना ही कट ऑफ जारी करेगी, ना ही आपको आंसर की देगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कितना स्कोर किया है, कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा गलत था, इसका प्रूफ कौन करेगा। आप लोग देखे होंगे कि जो सेकंड शिफ्ट का आंसर है वो यूट्यूब पर कोई भी यूट्यूबर अभी तक अपलोड नहीं कर पाया है एग्जैक्टली सही। आप खुद सोच के देखिए, जब प्रश्न ये वायरल हुआ होगा उस समय भी जिन भी जो स्कॉलर छात्र हैं जब प्रश्नों को देखे होंगे तो उनका भी दिमाग ठनक गया होगा कि यार क्या पूछ दिया है। यार CSBC क्या कर रहे हो तुम, यार क्यों बिहार के लड़कों को, मिडिल क्लास को मार रहे हो। पेपर लेना बंद कर दो या फिर परीक्षा रद्द करो। अब हमें सभी करना क्या है सभी साथियों को कि जो भी अब आगे